हाँ, प्रार्थना के पेपर और थर्ड पेज ले लीजिए।
रागद्वेषविच्छेदारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमादये तीर्थेशं शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान सभी आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद परम आराध्य गुरुदेव परम आराध्य गुंडी मैया डॉक्टर विजय श्री महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदना। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविका बहनों, आज रविवार का दिन है और आज हमने विषय रखा है काइंडनेस इज अ की फॉर हेल्दी लाइफ, यानी दयालुता हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक जीवन को लेकर के आती है। दयालुता का अर्थ क्या है? तो किसी को भी कष्ट न हो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हम सिर्फ अहिंसा का अर्थ क्या लेते हैं कि हिंसा नहीं करना, किसी को मारना काटना नहीं, तो उतना ही क्या है हिंसा का पार्ट है। लेकिन हिंसा वहीं पर समाप्त नहीं होती, वो सिर्फ क्या है कायिक हिंसा है, जो वचन और मन से जो हमारी भावनाएं हैं और वचन से जो हम कहते हैं उसका बहुत प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो कहते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं, जीवन एक संघर्षपूर्ण चुनौती है। एवरीबडी हैज टू फाइट देयर ओन बैटल्स। बोलते हैं कि सबको अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ता है। संघर्ष जीवन के अंदर स्वयं ही करना पड़ता है और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हमारी तरह ही हमारे विचारों का ही हो, क्योंकि सभी विभिन्न विचार वाले होते हैं। किसी के विचार हमारे से बिल्कुल भी मेल ही नहीं खाते हैं। किसी भी तरह से किसी भी एंगल से हम उनके साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी विचार शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम क्या करें, नेग्लेक्ट कर लें, उसको उपेक्षित करें, या उनसे हम दोस्ती नहीं रखेंगे, या उनके साथ हमारा भाईचारा व्यवहार नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सभी जीव जो है सभी के साथ में हमारी क्या भावनाएं होती है, मैत्री की भावना होती है कि हर व्यक्ति के साथ हमारा विचारधाराएं मिलती हो या न मिलती हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता है और उसकी अपनी अपनी कार्य श्रेणियाँ हैं, कार्य की प्रणालियाँ हैं। तो उनके कार्य के अनुसार उनको क्या करें, हम उसे देखने का प्रयत्न करें। कहते हैं कि छोटी सी बात है कि एक बार गुस्सा आ गया व्यक्ति को, गुस्सा आते ही हमारी भाषा में वो दयालुता क्या होती है, दयालुता हमारी कहीं खो जाती है। उस समय हम सोचते ही नहीं है कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। उस समय अगर वही सिचुएशन को इस तरह से हैंडल कर लिया जाए कि दूसरा कई बार नहीं भी आता है, लेकिन कई बार दिखाना भी पड़ता है। जैसे माँ को बच्चों के प्रति हमेशा अच्छी भावनाएं होती है, अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा न करे तो भी क्या होता है, काम नहीं चलता है। या कभी आपको कस्टमर्स के साथ बिजनेस में डील करना हो, या सर्वेंट्स हो घर के अंदर जिनके साथ हमको काम करना, उनके साथ में हमारा क्या रहता है, कनेक्टिविटी रहती है। और उस वक्त जब गुस्सा आता है या आप बराबर कार्य नहीं होता है तो एकदम से क्या होती है, झुंझलाहट सी पैदा हो जाती है।
और उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन गुस्सा किए बिना भी क्या नहीं होता, काम नहीं चलता है। चाहे वो बच्चा हो, सेवक हो, तो कभी एक तो इफ यू आर एंग्री एंड इफ यू गेट एंग्री, है ना, इफ यू आर एंग्री या इफ यू प्रिटेंड यू आर एंग्री, मतलब एक आप दिखावा करते हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, उसमें फर्क है, और एक आप गुस्सा कर रहे हैं उसमें फर्क है। गुस्सा कर रहे हैं यानी मन के कषाय जो है भाव बिगड़ गए, मन के अंदर उसके प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए वो क्या हो गई, वो निकल गई। उसके प्रति हमारे मन में क्या भावना आ गई, रोष की भावना है, उसके साथ में विद्वेष की भावना है, नफरत की भावना है। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं उस समय सामने वाले व्यक्ति को हम हर्ट कर रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं। तो उस वक्त अगर हम वही हमारे शब्द अगर अच्छे बन जाए और उस समय हम डिसिप्लिन में रहे, या हम सोचे कि मुझे इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए, और अगर हमने थोड़ी सी बोला कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ध्यान से करना चाहिए, और ऐसा दूसरी तरह से हमने कहा कि अरे तुझे समझ में नहीं आता है, कितनी बार कह दिया, ऐसे ही करता रहता है, दोनों में क्या होता है, दोनों वाक्यों में फर्क होता है। एक में हम उसको सांत्वना दे रहे हैं, उसको सद्भावना से निर्देश दे रहे हैं, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रोधित होकर के उसके प्रति हम दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं, नफरत के भाव व्यक्त कर रहे हैं, और वही हम क्या कर लेते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने लग जाते हैं। ऐसे ही ये इन बातों में भी होता है, और ऐसे ही किन बातों में होता है जिनके साथ में हमारी धार्मिक विचारधारा नहीं मिलती है, कहीं गुरुओं की धारणा नहीं मिलती है, कहीं भगवान की धारणा नहीं मिलती है, कहीं हम किसी अन्य लोगों के साथ में है, उनकी सोच है, उनकी भी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है, हमारे गुरु का अलग एटीट्यूड रहता है, दूसरे के गुरुओं का अलग एटीट्यूड रहता है। क्या ये सारी बातें क्या नहीं चलती है क्या संसार के अंदर? कोई अपनी गुरु परंपरा चला रहे तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी गुरु परंपरा तो है ही है, कोई भी निर्गुणा तो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, कोई गुरु से रहित है क्या? आज अगर हम कुछ भी है तो वह हमारी क्या है, पूर्वाचार्यों की, हमारे परंपरा की बहुत बड़ी परंपरा हमारे पीछे है। हम एक व्यक्ति नहीं है, हमारे पीछे हम पूरी एक क्या लेकर के आते हैं, एक परंपरा को लेकर के जीते हैं। तो उसमें अलग अलग सब तरह के होते हैं, सब वेराइटीज होती है, लेकिन उन सभी वेराइटीज के अंदर हम किसी का दिल नहीं दुखाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। किसी के भी एटीट्यूड को ठेस नहीं पहुंचे। हम करते हैं या नहीं करते हैं, बात उसकी नहीं होती कभी कि हम भी इसी तरह से करते हैं जैसे सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हम सभी का क्या करना चाहिए, हम सभी का समन्वय करके हमें चलना चाहिए, सभी की भावनाओं का आदर करके हमें चलना चाहिए, यही एटीट्यूड रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की विभिन्नताएं होती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम क्या करने लग जाए, किसी की निंदा करने लग जाए, किसी की चुगली करने लग जाए, या किसी को भला बुरा कहने लग जाए कि हम अच्छे हैं ये बताने के लिए हम दूसरे को क्या करें, सीधा उतार देते हैं, सीधा, है ना, उसको सीधा ही कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही करता रहता है। तो क्या होगा, उसके दिल की भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगी। हम सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम मानवता के नाते एक दूसरे के प्रति सद्भावना और भाईचारा रखना, यही हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। बाकी सारे धर्म हमारे बाद में आते हैं, सारी परंपराएं हमारी बाद में है। सबसे पहले तो मानव रूप में हम जन्म लेकर आए हैं, और मानवता के नाते हम किसी के भी दिल को न दुखाए, ये हमारी सबसे बड़ी एटीट्यूड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा हमारे विचार, भावनाओं में, विचारों में और हमारे कार्यों में कहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, संयम अपनाना पड़ेगा, सहिष्णुता अपनानी पड़ेगी। अब हमारा इतना बड़ा भारत देश है, इतने बड़े भाषाओं को, अनेक भाषाओं को धारण करने वाले, अनेक धर्मों को धारण करने वाले एक प्रधानमंत्री के पास भी कितना सारा क्या रहता है,
इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है देश का, जातियों का, धर्मों का, लेकिन उन सभी में वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनका एटीट्यूड रहता है कि वो किसी भी धर्म को क्या नहीं करते हैं, दुखाते नहीं। जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी है, जो अच्छे अच्छे भावनाएं हैं उनको वो क्या करते हैं, पुष्टि देते हैं, उसको सद्भावनाएं देते हैं, उसको मजबूत करते हैं। तो हम भी इसी तरह से क्या करनी चाहिए, जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है उनको हमें पुष्ट करना चाहिए, और जो नेगेटिव्स होता है उनके लिए हमें कभी भी उसके बारे में अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलेंगे किसी ना किसी का क्या होगा, उसमें निंदा हो जाएगी, किसी का अवर्णवाद हो जाएगा, किसी का बुरा हो जाएगा। और हम किसी का बुरा कहने वाले होते ही कौन है, हमारे अंदर ही कितनी बुराइयां भरी रहती है। हम किसी को अच्छा बोले बुरा बोले, किसकी सिचुएशंस कैसी है, किसकी परिस्थितियाँ कैसी है, वो अपनी अपनी परिस्थिति से रहता है, जीता है, बेस्ट करता है ना, गुड बेटर बेस्ट कहते हैं ना, कि गुड करता है, बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में ये भाव होता है कि हम बेस्ट से बेस्ट दे, बेस्ट से बेस्ट हम करें, हम अच्छे से अच्छे कहलाएं, अच्छे से अच्छे हम व्यवहार में रहें, सब हमको अच्छा कहे। ये हर व्यक्ति की क्या होती है, ये भाव होते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है। इसलिए भगवान ने तो सीधा कह दिया कि जो आचरण अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करो कि हे आर्यन भगवान, मेरे वचन में ऐसा कुछ भी नहीं आए कि जिससे किसी का क्या हो, दिल दुखे, किसी का भी, किसी जाति को लेके, धर्म को लेके, किसी संप्रदाय को लेकर के, किसी गुरु को लेकर के, किसी भगवान को लेकर के, बिल्कुल भी हमें क्या नहीं करना। इन सब बातों के अंदर कभी हमें दयालुता, काइंडनेस रखनी चाहिए। काइंडनेस हम कब रख सकते हैं, जब हम उनके एंगल को हम समझ सकेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर संडे का हमने किया था कि शाइन लाइक ए सन, है ना, कि हम सूर्य की तरह चमके अज्ञान को दूर करें। अज्ञान का इसलिए दूर करें कि हम सोचे, भगवान ने कहा है नंदी सूत्र में कि सुट्ठु भी मेघ समुद्रे होई पभा चंद्र सुराना, कि चंद्र और सूर्य को अगर आप कभी भी देखोगे तो उसके ऊपर कितना भी बादलों का आवरण क्यों नहीं हो, कितना भी क्लाउडी मौसम क्यों नहीं हो। अभी देखो मौसम कैसा है, पूरा सूर्य का प्रकाश नहीं है, बादल इसके ऊपर आवरण करके आए हुए हैं, लेकिन ये आवरण आने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रात्रि तो नहीं लग रही है ना, दिन ही लग रहा है, रात्रि नहीं दिख रही है हमको। तो सूर्य का प्रकाश कभी भी क्या नहीं होता, छिपता नहीं है, वह प्रकाश को देने का गुण अपनाता ही है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि चाहे कोई निगोद का जीव भी क्यों ना हो, हम तो सब मनुष्य है, और मनुष्य के लिए तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्राणी संसार के अंदर कोई है तो कौन है, मनुष्य है। सभी प्राणियों को भी जब ब्रह्मा जी ने कहते उम्र दी थी तो सब कहने लगे कि हम, जब बेचारे कुत्ते कहने लगे हम तो मांग मांग के रोटी खाते हैं, तो हमारी जिंदगी को हमें क्या देना देना। बंदर कहता है मैं भी इधर उधर से क्या करता हूँ, इधर उधर मुझे भटकना पड़ता है, इस डाल से उस डाल खुदक खुदक करके मैं क्या करता हूँ, मेरा भोजन निर्वाह करता हूँ, मुझे ज़्यादा उम्र से क्या लेना देना। सब क्या करते हैं, सारी अपनी उम्र मनुष्य को दे देते हैं, और मनुष्य जो है उसको जितनी उम्र मिली उसमें भी उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि मुझे और उम्र चाहिए, और मुझे मेरा पूरी पीढ़ियाँ हम देखें। जैसे मोरा देवी माता के लिए बोलते हैं ना, करोड़ भवो तक पाई साता मोरा देवी माता रे। करोड़ भव की, उनके करोड़ पूर्व की आयु थी इनकी, मोरू देवी माता की, और उन्होंने कितनी पीढ़ियाँ देखी, 10,000 अच्छा। तो उन्होंने इतनी सारी पीढ़ियाँ देखी, और आपको भी क्या लगता है कि बेटा सोने की सीढ़ी भी चढ़ लूँ और पड़पोते की सोने की सीढ़ी
स्थिति होती है, उसका भी बेटा हो तो वो भी मैं देख लूं। बोलते आशा कदी बंदे दिया होंदिया न पूरिया। पंजाबी का गाना है। आशा कदी बंदी दिया होंदिया न पूरिया, कल्पदा बतेरा तावी रेंदिया धूरिया। ये आशा कभी भी पूरी होती नहीं है, तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। और जितना हो उतना इस मनुष्य के लिए सबसे अच्छा प्राणी बनाया, लेकिन इसका जो लोभ है वो क्या नहीं होता, पूरा ही नहीं होता। और अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने का इतना शौक है कि मैं सबसे अच्छा, मेरा जैसा कोई भी अच्छा दुनिया के अंदर है ही नहीं, है ना। सबसे ज्यादा अहंकार भी किसको है? मनुष्य को अहंकार है। इसलिए तो वो क्या करता है, हर जीव के लिए कुछ नहीं सोचता कि किसी जीव को कष्ट होगा या किसी की पीड़ा होगी। वो सोचता है मैं मेरे घर में कर रहा हूँ, तुमको क्या करना। ये तो बहुत अच्छी डायलॉग है सबका कि भाई कुछ भी बोल दो तो हम कैसे भी रहे, तुमको क्या लेना देना। हम अपने बोले ना, बेटो मारो पोतो मारो, और थाने पे काम है बोल मारो। वो तो बोल, तुमको बोलने का क्या काम है? अगर मेरा बेटा अच्छा नहीं या पोता अच्छा नहीं तो तुम कहने वाले कौन होते? तो अभी समाज की स्थितियाँ क्या हो रही है, यही तो हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। बच्चों क्या होती है, यही हमारी गलतियाँ होती है कि हम सोचते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ, हम अपना खा रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं। कहते धन सब कुछ दे सकता है क्या? धन सब कुछ दे सकता है? बोलते हैं धन, हाँ, मनी कैन बाय वेल्थ बट नॉट मेडिसिन। मेडिसिन आपको मिल सकती है, लेकिन आपको क्या नहीं मिल सकती है, बीमारी से रहित होना ये आपको नहीं मिल सकता है। आपको फूड ला देगा, मनी कैन बाय फूड बट नॉट हेल्थ। आपका स्वास्थ्य चाहिए तो किससे मिलेगा? आपके खुद के प्रयत्न से ही आपको स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? कोई आपको धन दे या नहीं दे, लेकिन आपको क्या चाहिए? आप बोलते हैं प्रेम के 2 शब्द ही तो हम मांग रहे हैं किसी से बात करने को। हम क्या मांगने जा रहे हैं? उनके घर से हम कुछ लेने जा रहे हैं कि कुछ देने जा रहे हैं? क्या मांगते हैं? सिर्फ 2 शब्द मिठास से बोल रहे, यही तो चाहते हैं ना। और इसलिए कबीर को क्या कहना पड़ा? आवत ही हर्षे नैनन नहीं सने, ताभर कभी न जाए, चाहे कंचन बरसे मेघ कबीरा, कंचन बरसे मेघ। मतलब किसी के घर में आते ही अगर किसी के नैन आदर पूर्वक देखते नहीं है ना, मुस्कुराते नहीं है, तो उस घर के अंदर बोलते कंचन बरसे मेघ, यानी वर्षा हो किसकी? कंचन की, यानी सोने की वर्षा हो तो भी उस घर के अंदर क्या नहीं करना, कदम नहीं रखना चाहिए। यही तो आप बोलते हैं ना कि किसी से हम प्रेम से क्या चाहते हैं? केवल यही चाहते हैं कि 2 शब्द हमारे से अच्छे से बोल ले। अगर वो भी उसके पास नहीं है बोलने के लिए तो चुप रहे। क्या बोलते हैं? अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कम से कम बुरा भी तो मत बोलो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने। तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां अनमृतम असत्यम ब्रूयात मां अनमृतम असत्यम ब्रूयात। तो कहते हैं कि सत्यम यानी सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इसका मतलब क्या है? और ये इसका मतलब क्या है कि हमको किसी के साथ में भी प्रेम से बोलना चाहिए। तो इसमें भी दया ही हमारी काम आती है, सद्भावना ही काम आती है। जब हम सामने वाले व्यक्ति को भी एक अपना ही मित्र समझते हैं तो मित्र के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? फ्रेंड्स के साथ में कि उसने थोड़ा भी हमारे लिए कुछ किया तो हम तुरंत क्या कहते हैं?
हम बोलते हैं कि धन्यवाद तुमने मेरे लिए इतना किया। 2 शब्द अगर मिठास से बोलते हैं तो उसको क्या लगता है कि मैंने किया हुआ सार्थक हो गया। और अगर हमने उसका किया हुआ बोलेंगे हाँ धन्यवाद, तो क्या उसको कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, जैसे भी धन्यवाद बोल के भी उसने क्या किया, एहसान कर रहा है कि मैंने धन्यवाद तो बोला तुमको कम से कम। तो फर्क है दोनों के अंदर, एटीट्यूड में फर्क हो जाता है, हमारी भावनाओं में, विचारों में हमारे क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। इसलिए कहते कि जैसे मित्र की तरह व्यवहार सभी के साथ में हमारा होना चाहिए। होता है या नहीं होता है, साधना तो इसी को कहते हैं। हम नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं, बात उसकी नहीं है, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि हमारा जीवन इस तरह बने कि हम सभी के साथ में क्या करें, मित्र की तरह व्यवहार करें। लेकिन मित्र की तरह हम व्यवहार करें, क्योंकि दयालुता किसके लिए, दया किसके लिए होती है? कहते हैं दूसरों के लिए होती है दया, अपने लिए नहीं होती। मतलब 2 तरह की दया होती है, एक अपने लिए होती है, एक दूसरों के लिए होती है। तो अपने लिए अगर हम दया करेंगे तो क्या करेंगे, हम जैसे भी है हम हमारे ऊपर तुम हमें एडजस्ट करके चलो, ऐसा हो गया ना। हमारे प्रति दया का मतलब क्या कि हम जैसे भी है आप एडजस्ट करके चलो, या हम अपने प्रति दया करेंगे तो हम जैसे भी रहते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं चलता है कि हम अगर क्रोध करते हो, अगर हमारी वचन अच्छे नहीं हो, अगर हमारे को बोलने का तरीका नहीं आता है, किसी के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करने का तरीका नहीं आता है, और फिर भी हम सोचे कि हमारे प्रति हम दया कर रहे हैं, तो ऐसी दया चलती है क्या? तो कहते हैं अपनी कमियां अगर नहीं निकलती है और हमारा अगर सुधार नहीं होता है तो वो दया किस काम की? अपने प्रति हम अच्छे बने रहना चाहिए। ये तभी काम का है जब हम उसके अंदर कुछ सुधार करते हैं। अगर हम सुधार नहीं करते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं ऐसे ही हमको एडजस्ट करके आप चलते रहो, तो दूसरा कब तक एडजस्ट करता है? दूसरा कब तक एडजस्ट करता है? आज क्यों ऐसे होता है कि संबंधों में क्या होती है, रिलेशंस के अंदर क्यों ऐसे अनबन जैसी, इतनी अनबन जैसी स्टेज आ जाती है? क्योंकि हम क्या करते हैं, उनके दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाते हैं। दूसरों के प्रति हमारे मन के अंदर दया भाव होना चाहिए कि वो जिस भी सिचुएशन के अंदर, वो जिस भी तरह से वो रहता हो, फिर भी हम उसके साथ में कैसे रहे, हम उसके साथ में अच्छी तरह ही बर्ताव करें, अच्छे शब्दों से ही उसके साथ में ट्रीट करें, तब हमारी दया कहलाती है, या हम उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ऐसा होता है। कभी कभी किसी भी व्यक्ति से हमारी पहचान नहीं होती, परिचय नहीं होता है। कभी कभी नए ही हम किसी से मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनका व्यवहार या उनकी देने की या प्यार देने की उनकी जो भावना है, या सद्भावना देने की उनकी जो भावना है, वो हमें क्या करती है, इम्प्रेस कर देती है। और हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई उनका हमें नेचर बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, हम उसको भी कभी सोचते हैं क्या? क्योंकि वो दूसरे को क्या कर रहा है, दे रहा है, प्यार देता है, उसको बिना कहे ही उसे हेल्प करने की अपेक्षा करता है। न उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी वो कहता है कि ठीक है तुम ये कर लो, ऐसे रह लो, इस तरह से तुम करोगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो अब उनके साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध उसके साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो करुणा से जो कुछ भी कह देता है। या कभी आप किसी बच्चे को देखते हैं जिसको आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, लेकिन वो बच्चा कहीं गिर रहा है तो हम क्या कह देते हैं कि नहीं अरे बेटा संभल करके ध्यान से उठना। तो बच्चे को क्या लगता है, अपना लगता है कि ये हमारे देखो अपने हैं, बड़े हैं, इन्होंने हमें कितना अच्छी तरह से कह दिया कि तुम संभल के रहना, अच्छे तरह से रहना। तो बच्चे को भी उसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ये छोटी छोटी क्या होती है, छोटे छोटे ही टिप्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी किसी का दिल नहीं दुखता है, और वही हमारा प्रिय भाषा होती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी प्रिय भाषा किसको कहना चाहिए, वही प्रिय भाषा होती है
जिसके अंदर दूसरे के प्रति दया है, दूसरे के प्रति सद्भावना है, तो वही भाषा हमारी प्रिय भाषा और मधुर भाषा होती है। इसलिए कहते हैं कि यू कहता है अटर स्वीट वर्ड्स लाइक रसगुल्ला और रियल स्वीट, कि स्वीट वर्ड्स यानी मधुर शब्द, जैसे रसगुल्ला एक मीठी मिठाई है, इस तरह से अपने शब्द भी हो। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे मीत। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो। कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का, कौवे ने बोलो बिगाड़ा क्या जन जीवन का। कोयल ने देखो लुभाया तन मन जन जन का, कौवे ने बोलो बिगाड़ा क्या जन जीवन का। बोली बोली में छुपी जादू किरण, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो। वाणी ऐसी हो, वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, दिल से सुनने को जिसे अंतर मन तरसे। वाणी ऐसी हो कि जिसमें से अमृत बरसे, दिल से सुनने को जिसे अंतर मन तरसे। जिसको सुन दे मिले मन के दमन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो। पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो हो झुकेगा कदमों में एक दिन। पहले तो होगा नहीं कोई अपना दुश्मन, होगा भी तो होगा झुकेगा कदमों में एक दिन। मधुवाणी कराती है मिलन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीत। सारे धर्मों का यही है रे कथन, ओ मेरे मीत। बोलो तो बोलो। तो ये भजन कवि मधु ने बनाया है और उनके बहुत सारे भजन बहुत अच्छे अच्छे भावों से भरे हुए हैं। तो इधर मिठास बोली के अंदर कब आएगी? ये तो एक पुण्य कर्मों की प्रकृति होती है, तो किसी को क्या मिलता है? अच्छा स्वर मिलता है, सुस्वर, सुस्वर और दुस्वर, ऐसा नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। उसमें यह भी एक प्रकृति है कि जो पुण्यशाली होते हैं तो उनके स्वर कैसे होते हैं?
सुस्वर होते हैं, मधुर होते हैं, ये तो नाम कर्म के उदय से होता है। लेकिन पिछला कर्म हमने अच्छा किया है तो आज हमको क्या मिली? वाणी मिली। हमारी वाणी का हमको बोलने का, अभिव्यक्त करने का ये जो साधन हमको मिला, तो किसके कारण से मिला? हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण से। नहीं तो बेंद्रिय जीव भी, उनको भी मुख है, लेकिन वो उनकी भाषा, तेंद्रियों की भाषा, चौरेंद्रिय जीवों की भाषा मनुष्य की तरह नहीं है। मनुष्य की भाषा जो है वह एकदम परिमार्जित है, सुष्ठु है, जिसको संस्कृत सुसंस्कृत बोलते हैं, मतलब मॉडिफाइड लैंग्वेज है उसकी। तो ये किसका? ये भाषा का वैभव हमको मिला है। तो इस भाषा के वैभव के अंदर मिठास कब आती है? जब हमारे अंदर लेटर एन कहता है नॉन वायलेंस इज नॉट फॉर स्पीकिंग बट फॉर प्रैक्टिसिंग इन वंस लाइफ। कि नॉन वायलेंस जो होता है, वायलेंस यानी हिंसा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। जहाँ हिंसा नहीं हो वो अहिंसा। लेकिन वो केवल प्रीचिंग के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? उपदेश देने के लिए नहीं है, बट फॉर प्रैक्टिसिंग इन वंस ओन लाइफ। हमारे अपने ही लाइफ के अंदर उसको प्रैक्टिस करें, उसके लिए हमको यह नॉन वायलेंस भगवान ने दिया, अहिंसा हमें भगवान ने दी। तो उस वाणी, वो भी वाणी से जुड़ा हुआ है। कायिक, हम सिर्फ कायिक को समझते हैं, यानी बॉडी से हमने किसी को मारा काटा, बस उतनी हिंसा तक ही हम लोग सीमित हैं। लेकिन वचनों की हिंसा और वचनों की अहिंसा, मन की हिंसा, मन की अहिंसा तक हम जाते ही नहीं, जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। तीर्थंकर परमात्मा का विकास क्यों होता है? तीर्थंकर परमात्मा की वाणी इतनी आदर क्यों बनती है, इतनी रेस्पेक्टफुल क्यों बनती है, इतना उसके प्रति भाव रहता है कि सारे तीनों जगत के मनुष्य भी, तिर्यंस भी, देवी देवता भी, सबके सब उनके चरणों के अंदर इतना आदर, उनकी वाणी का इतना आदर क्यों? क्योंकि उनके वाणी का ही ऐसा गुण होता है। उनके वाणी के गुण बताए कितने? वाणी के 35 गुण बताए कि उनकी वाणी उतना ही कहती है जितना उनको बताना चाहिए, बस। यानी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये करो, ये मत करो। थोपने की कोई बात उनकी वाणी के अंदर नहीं आती कि तुमको ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, कभी नहीं। उन्होंने क्या किया? रास्ता दिखा दिया कि ये रास्ता है, ये रास्ते पे अगर आप चलते हो तो आपका कोई बिगाड़ नहीं होगा, और अगर पाप के रास्ते पे चलेंगे तो आपका क्या होगा? पग के ऊपर बिगाड़ होगा। उन्होंने प्ररूपणा दी, उन्होंने कोई थोपने का काम नहीं किया कि ऐसे करना या वैसे करना। 5 महाव्रत भी बोले हैं, 5 अनुव्रत भी कहे हैं। तो अपने जीवन के स्टाइल को, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, हमको सदाचारी बनाने के लिए, प्रामाणिकता से हमारा व्यवहार हो, उसके लिए हम लोग के अंदर कोई भी ऐसा अमर्यादित कार्य नहीं करें जिससे कि हम तकलीफ में आए, उसके लिए बोला है। और वो भी आपको अगर नहीं करना है तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम बनो, श्रावक बनो, या तुम ये तपस्या करो, या तुम साधु बनो, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या किया? रास्ते दिखा दिए। इसलिए उनकी वाणी मानी गई है, आदरणीय बनी है। और आदरणीय भी उन्हीं के द्वारा बनी जो आदरणीय की भावना रखता है, भव्य होता है। क्या कहा? कि भीतर से बदलने की इच्छा हो वो भव्य होता है, और बदलने की इच्छा वाला सुनता है तो वो बदलता है। दूसरा बदलेगा कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग सुनने वाले होते, भगवान के समोसरण में तो कोई आते ही नहीं है ऐसा कि जो उनके संपर्क में आए और वो कुछ नहीं करे। गोशालक भी अंतिम समय में सुधर गया, यानी जो भी उनके संपर्क में रहेगा उसका कल्याण तो निश्चित रूप से है ही है। लेकिन उनके वाणी के भी जो 35 गुण हैं वो भी उनके गुणों के कारण से बहुत लंबा खींचते नहीं है। किसी चीज़ के लिए कोई थोपने की बात नहीं है,
रास्ता इतना अच्छी तरह से बता देते हैं कि अब उस रास्ते के ऊपर किसको चलना है तो वो खुद ही क्या कहेगा, मुझे चलना है। वो खुद चल कर के कहते हैं कि मुझे अनुगत दीक्षा धारण करानी, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे साधु जीवन का पालन करना है, या मुझे इस तपस्या का पालन करना है। किसी को भी खुद होकर के वो आकर के कहता है कि मुझे ये नियम कराना भगवान के पास। तो किसके कारण? भगवान की वाणी का वो अतिशय, भगवान की करुणा बुद्धि का अतिशय, कि कभी हम किसी को कुछ दे लेकिन बदले में हम अपेक्षा रखते हैं तो वो दया नहीं कहलाती। दया किसको कहते हैं? जो निरपेक्ष होकर के देता है, जो जिसको एकांत रूप से क्या है, भीतर से सामने वाले के लिए ये अच्छा बनना चाहिए, इसके आत्मा का कल्याण होना चाहिए, इसके आत्मा का विकास होना चाहिए, ये संसार के अंदर भ्रमण न करे। मुझे जो मिला है वो मैं क्या करूं, मैं दूसरों को भी दूं, ये तीर्थंकर परमात्मा की भावना रहती। तो निरपेक्ष है ना, बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं कि मैं तुमको उपदेश दे रही हूँ यहाँ पर बैठ करके और मैं कहूँगी बदले में मुझे तुम्हारे लिए, तुमको मेरे लिए ये करना पड़ेगा। ऐसा डिमांड नहीं करते हैं। तो अपेक्षा रहित होकर के भाई सबका कल्याण हो, सबकी मंगल हो, इस भावना से तीर्थंकर परमात्मा क्या करते हैं, अनंत करुणा बुद्धि से भीतर में उनके इतनी दया भाव है, उस दया भाव का ही परिचय है कि उनको बोलने के लिए क्या करते हैं, उपदेश देने के लिए वो प्रेरित होते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म एक तरफ है, दूसरी तरफ उनकी करुणा भाव है कि जो मुझे मिला है वो दूसरे को भी अच्छा मिले, मैं हैप्पी बनाऊँ तो दूसरे भी हैप्पी बन जाए, मुझे अच्छा हुआ है तो दूसरे का भी अच्छा हो जाए। तो इसी भावना से अगर हमारे जगत के मनुष्यों के कार्य हो जाए, अगर हमारे समाज के कोई गतिविधियाँ इस तरह से बढ़े कि एक व्यक्ति ने हमारा कुछ अच्छा किया, हमने उसको बदले में कहा कि आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठा करके आपने हमें यहाँ तक लेकर के आए हैं, उसके लिए हम आपको क्या कहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अगर ऐसी कृतज्ञता के भाव से दूसरा को दूसरे का कुछ करता है, तीसरे ने उसको भी क्या किया, धन्यवाद दे दिया, चौथे ने उसको धन्यवाद दे दिया, तो कितना अच्छा सर्कल चलेगा अपने यहाँ समाज के अंदर, परिवार के अंदर। ऐसे ही क्या चलता है, कृतज्ञता के भाव हो, एक दूसरे के जो भी छोटे से छोटा काम हुआ है तो उसके लिए भी समझना कि हाँ तुमने मेरे लिए ये किया तो मेरा ये टल गया, मेरे लिए अच्छा हो गया। तो उतना सा बोलना सामने वाले को क्या कर देता है, एनकरेज करता है कि वो आगे से भी क्या करे, अच्छे कार्य करे। तो इस तरह से तीर्थंकर परमात्मा की करुणा भावना इतनी अधिक होती है कि उस करुणा भाव से ही उनका कहा हुआ हर वचनों का क्या होता है, आदेय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। तो उसमें दया का पुट होता है। तो कहते हैं दया हमारी हर समय काम आती है, हर एक्टिविटी में काम आती है, हर हमारी बोली में काम आती है, हमारे विचारों में। अगर हमारे विचारों में कंपैशन हो तो हम कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, हमारे विचारों में दया होती है, यानी विचारों में हमारे सद्भावना है, विचारों में हम क्या है, निरपेक्ष होकर के कल्याण मात्र के लिए क्या करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो वही एक्टिविटी हमारे लिए क्या हो जाती है, एक महान बन जाती है। तो इस तरह से ये चेन चलती रहती है और इस चेन से सभी चलते रहते हैं तो उसका भी उद्धार होता रहता है, उसकी भावनाओं के अंदर भी सुधार होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि हैप्पीनेस और पीस जो है वो मनी नहीं दे सकती, धन हमें क्या नहीं दे सकती, वो तो अंदर से हमारे भीतर से आना चाहिए। पीस एंड हैप्पीनेस इज नॉट गिवन बाय मनी, मनी हमको नहीं दे रही, वो हमारे भीतर से उठती है और भीतर से उठती है। और सामने वाले को घर में आपके व्यक्ति नहीं हो तो आपको वो घर अच्छा लगता है कि आज घर में कोई भी नहीं है, किससे घर अच्छा लगता है, व्यक्तियों से ही घर अच्छा लगता है कि भाई आज घर में कोई नहीं है, क्या दीवार है, आपका अच्छा सोफा है, बैठने के लिए पलंग है, सोने के लिए खाने का भी सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? इंसानों से ही घर की शोभा हो, इंसानों से ही क्या होता है,
एक समाज की शोभा इंसानों से है, प्रवचन की शोभा भी किससे है? श्रोताओं से है। तो कोई होगा तो ही हम शेयरिंग करेंगे, कोई होगा तो ही हम उसके साथ में क्या करते हैं, अच्छी भावनाओं को भी हो तो शेयर करते हैं, बुरी भावना हो तो भी शेयर करते हैं। उससे से हमारा मन लगता है कि हाँ हमको हैप्पीनेस मिलती है, जिसको बोलते हैं शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड। किससे मिलता है? थोड़ा सा हमको दर्द हो रहा है, थोड़ा किसी ने कह दिया अरे तुमको मैं दबा देती हूँ, थोड़ा हाथ भी लगा दे तो कैसे लगता है? अरे शांति मिल गई। तो ये अंदर से आएगा, ये तो हमारे भीतर से आता है, ये कोई धन से दौलत से नहीं आता है। तो वो ही सबको चाहिए होता है, वही चाहिए सभी को, वही दयापूर्ण व्यवहार, दयापूर्ण मन की स्थितियाँ, दयापूर्ण वचन, यही सभी को क्या होते हैं, आदेय होते हैं, सबको यही चाहिए होता है। तो इसलिए हमारे भीतर से जो निकलता है उसको भीतर से ही देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी को कष्ट ना हो, वो हमें भीतर से ही हमारे वो अनुशासन लाना पड़ेगा, भीतर से ही हमें उन भावनाओं में जगना पड़ेगा कि हम चाहे कम बोले लेकिन क्या बोले, अच्छा बोले, हम जरूरत पड़ने पर बोले लेकिन हित के लिए ही प्रवृत्ति करें। बाकी अगर कोई बोलेगा नहीं बोलते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जब बोलना है तो हितपूर्ण बोलना, किसी को प्रिय लगे वैसे बोलना, किसी का अच्छा हो उस तरह से बोले। नहीं तो फिर करने के लिए तो बहुत सारे कार्य हैं, कोई भी फालतू नहीं बैठा हुआ, सबके एवरीबडी हैज टू फाइट देयर ओन बैटल। अपना संघर्ष, अपनी चुनौती, अपने जीवन के सारे परिस्थितियों का खुद ही क्या करना पड़ता है, उसे फेस करना पड़ता है। तो हमारा जीवन जो हमारे सारे संदेश है भगवान के, तो इसके ही इर्द गिर्द सारे नैतिक जितने एथिक्स है, हमारे नैतिक शिक्षा है, वह भी इसी के आजू बाजू में क्या हो रही है, घूम रही है। और जितनी इस परिधि के साथ हम रहेंगे, इसीलिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, क्यों कहते हैं? इस परिधि के साथ, इस सर्कल के साथ जितना हम टच होकर के रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे, उतना पीस ऑफ हैप्पीनेस, माइंड हमारा हमेशा शांतिपूर्ण रहेगा, अच्छी सोच में रहेगा, अच्छे एम्बिशंस, अच्छे लक्ष्यों को पूर्ण करने में रहेगा, और हमें किसी भी तरह से कोई भी बाधाएं हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी। तो इतना ही कहकर के आज का ये प्रवचन मैं पूर्ण करती हूँ। आज रविवार का दिन है, बच्चों की पाठशालाएँ भी हुई हैं और हमारी बहनें भी यहाँ पर लगातार अपनी उपस्थिति अच्छी दे रही है, हमारे भाई भी, लेकिन कुछ भाई तो चलो चले गए हैं, कुछ बहनें चली गई है, लेकिन जो है उनको भी आने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह समय वापस बार बार मिलता है। जो भी अवसर आता है तो वो एक ही बार आता है, कल आएगा तो आज का अवसर तो नहीं मिलेगा, आज का दिन तो चला गया, कल आएगा तो कल का दिन रहेगा, आज का दिन नहीं रहेगा। इसलिए हर दिन को हमें प्रेशियस समझ करके, अमूल्य और मूल्यवान समझ करके उसका पूरा लाभ उठा ले। यही जिनवाणी का सुनने का और समझने का मकसद है। प्रेम से और प्यार से बोलिए। मीठी लगदी गुरांदी वाणी, मीठी लगदी गुरांदी वाणी, ओ बेटे अमृत दे, ओ बेटे अमृत दे, मीठी लगदी। पुण्य जन्म जन्म दा होवे, पुण्य जन्म जन्म दा होवे, तादर्श गुरां दा होवे, तादर्श गुरां दा होवे, कि मुक्ति दी राह
शासन प्रतिशत भगवान महावीर स्वामी की जय कोटि कोटि वंदन नमन अभिनंदन डॉक्टर विद्यार्थी प्रबंध कोटि कोटि में डॉक्टर प्रतिभा श्री महाराज डॉक्टर प्रशंसा श्री महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिनंदन। एक मंगल पाठ के पश्चात मोहतरमा महामंत्र का जाप रहेगा। जिनका भी नाम है करते आज आप नमस्ते बैठे। आज दोपहर में बहुत ही सुंदर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रतिक्रमण, जो बच्चे प्रतिक्रमण सीख रहे हैं और जो भी मतलब जो 8-9 साल से ऊपर प्रतिक्रमण सीख रहे हैं तो आप जरूर भेजिए दोपहर की क्लास में ठीक टाइम से 3:30 बजे तक। बहुत ही सुंदर उसका महासती जी उसका साइंस बताते हैं, प्रतिक्रमण का साइंस और प्रतिक्रमण भी सिखाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके इस चतुर्मास में प्रतिक्रमण हमारे को तैयार करना है तो आप अपने बच्चों को ठीक 2:30 बजे यहाँ पर भेजें, समय पर भेजें, ठीक 2:30 बजे भेजना है। कल सुबह ठीक 6:30 बजे से 7:15 बजे तक जो युवाओं की क्लास रहती है फिलोसफी और प्रकृति और साइंस टेक्नोलॉजी की, उसमें 6:30 बजे युवाओं से जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवा बताए। प्रवचन का समय यही रहेगा 9 से 9:55 तक। तो सभी भाई बहन प्रवचन में जरूर पधारे। और हमारे समाज जो आचार्य हैं उनका उसके सामने हमारे बंद कहाँ से करना बंद।